औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शब बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़न तामीर का हैरत अंगेज़ शाहकार 139 साल पुरानी तारीखी मगर वीरान 3 मंजिला कुंतरेला हवेली का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1886 में बख्शी राम सिंह ने तामीर करवाया था। इस हवेली में 32 भूल भुलैया तर्ज के कमरे, 2 वाश टावर, पानी का कुआं और सबसे बढ़ के एक तहखाना तामीर किया गया। इस हवेली की तामीर के वक्त किस हस्ती ने बार बार रुकावट डाली, ये बड़ी एक हैरानकुन और दिलचस्प कहानी है। अब ये हवेली वीरान हो चुकी है और कंडरात का मंजर पेश कर रही है। आइए आपको इस हवेली का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस हवेली की एंट्रेंस और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये लकड़ी की ग्रिल लगी है और बिल्कुल ये कर्टन स्टाइल में इसको बनाया गया था। इस साइड से टूट चुकी है और ये थोड़ी सी बाकी है और ये इसके जो फ्रंट पिलर है, इसके नीचे ये जो ईंटें लगवाई हैं, ये अहले इलाका ने इन पिलर्स के नीचे अपनी मदद आपके तहत लगवाई है ताकि ये हवेली खुदा न खासा गिर न जाए और किसी किस्म का कोई हादसा ना हो जाए। ये आगे बहुत बड़ा बरामदा है और इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन ऊपर से कोशिश करेंगे अगर कुछ नज़र आया तो ज़रूर दिखाएंगे। इस हवेली की तामीर 1871 में शुरू हुई और अरसा 15 साल बाद 1886 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और ये ऊपर प्लेट भी लगी हुई है, बख्शी राम सिंह इंग्लिश में भी लिखा है और फारसी में भी लिखा है और ये इसका उसी दौर का गेट लगा हुआ है। ये आप देखें साइडों पे ये जगह बनी है झरोका टाइप बैठने के लिए। खुद बैठते हो या इनके जो चौकीदार हो वो बैठते हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये क्या सराई है, बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है। ये इसकी छत देखें, लकड़ी के बाले और ऊपर भी लकड़ी के तख्ते लगे हुए हैं। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत। आज मुझे चिन्योट का उमर हयात महल याद आ रहा है, वो भी सारा लकड़ी से तामीर हुआ है और वो काफ़ी अच्छी हालत में है, लेकिन ये तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ये ऊपर देखें कितने खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं, ये आप देखें। और इस साइड पे अब तो सारा मलबा गिर चुका है। एक दरवाज़ा ये अंदर खुलता था और एक ये रास्ता आप देखें, यहाँ से ऐसे लगता है जैसे कि ये एक रास्ता है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सुरंग थी और इस सुरंग में जाने का कहते हैं ये रास्ता था। इसके अंदर भी जाएंगे, इस सुरंग की भी हकीकत जानेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि वाकई यहाँ पे सुरंग थी या क्या थी। लेकिन एक तहखाना वो मौजूद है और ये लकड़ी का आप देखें, यहाँ पे आपको बाला नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली एक चौखाट है दरवाजे की और इस हवेली की जो बुनियादें हैं वो 7 से 8 फुट तक अब भी ज़मीन के अंदर है। और यहाँ पे एक एंटीक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, एक हुक नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कोई बेल का सिस्टम था। कहते कि जब ये बेल बजाई जाती थी तो पूरी हवेली के अंदर उसकी घंटियाँ सुनाई दी जाती थी। यहाँ से एक कमरा है, ये देखिए आप, और अंदर से ये दिखाते हैं सारे आपको। बेसमेंट में पत्थर लगा है, 7 से 8 फुट नीचे तक इसकी बुनियादें हैं। और इस साइड से भी देखें, ये नीचे मुकामी पत्थर है लगा हुआ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लकड़ी के झरोके और ये बलाई मंजिल पे है और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं। और ऊपर वाच टावर, वो भी आपको अंदर चल के दिखाते हैं और ये इसकी बुनियादें हैं। इस हवेली का मेन जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया वो बंद हो गया है। अब एक घर के रास्ते से हम एक छत के जरिए क्रॉस करके ऊपर आए हैं और यहाँ के मुकामी स्कूल टीचर मेरे साथ है, इफ्तिखार अहमद सर। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो चले हमें अंदर ले चले। बहुत पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस गांव को दिया, हमारी तारीखी बिल्डिंग है इसको दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलें आए आपको दिखाते हैं। चलें अल्लाह पाक खैर करे। यहाँ से सीढ़ी लगवाई है जी, ये 7 घर है और
यहाँ से नीचे उतरते हैं और आपको लेके चलते हैं इस हवेली के अंदर। इसको माड़ी भी कहते हैं और बड़ी इसकी खस्ताहाल हो चुकी है बिल्डिंग। और ये देखें सारा छत ये सारा गिरा पड़ा है। सीढ़ियों के जरिए आराम से उतर के हम आएंगे नीचे। चलें सर आगे आप, क्योंकि आपको बेहतर पता है। ये गैलरी है इस बिल्डिंग की। अच्छा, साइड गैलरी है हवादार बनाने के लिए। जब बनाई गई बिल्डिंग तो बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हवादार बनाई गई। अंदर भी आप देखेंगे तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और ये गैलरी इन्होंने दी ताकि जो कमरे हैं जहाँ पर रहाइश है रहेंगे वो हवादार हो। तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। आप आइए अंदर आइए। अच्छा सर, इसमें बिस्मिल्लाह जी, जरा जी। ख्याल करें, आपका भी सर लग गया जी जी, तो यही तो खतरनाक है ना। हाँ जी, क्योंकि इसमें आप- सारा वो मलबा गिरा पड़ा है। जी जी अच्छा, कहते हैं यहाँ पे एक सुरंग भी थी जो जी जी भी आप बिल्कुल आपको दिखाएंगे जी। करीब जाती थी। अच्छा, जी। ये पहले देख लें सर। ये गैलरी सामने इधर अंदर आए हैं तो ये छोटा सा कमरा है। ये गालबन स्टोर था उनका। अच्छा छोटे छोटे कमरे हैं, ये स्टोर है। ये अच्छा, या यहाँ पे लगता है कि किचन वगैरह छोटा साइड पे है। सही है। वैसे जो सर मेरी जाती जी जी राय है ना, वो किचन से हटके वो स्टोर जी, वाली जी। बात मुझे हाँ कुछ स्टोर, ज्यादा हाँ, authentic मुझे लग भी रही है। ऐसी लग रहा है कि स्टोर है। चलें आगे चले जी। जी आप आइए। यहाँ पे ग्रिल भी लगी हुई है जी। ये लोहे की ग्रिल है, उसी दौर की है। और सारी ये हवेली अब कहने ज़मीन वो हुई पड़ी है। बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे आना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। क्यों सर, मैं गलत ये तो नहीं कह बिल्कुल रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ज्यादा 100% खतरा है ठीक कह रहे हैं। इसमें। ये सहन है, ये घर है ना, तो जी, ये जी। दरमियान में सहन है इसका। सही यहाँ पे ज़ाहिर बैठते होंगे। ये सही। कमरे हैं मुख्तलिफ वगैरह। ये सीढ़ियाँ भी जाती हैं ऊपर। अच्छा सर, इस जो हवेली का रकबा कितना होगा, कितने ये मरले है या कनाल ये पे है? तकरीबन 2 कनाल तो होगा। 2 कनाल तो लाजमी होगा। अच्छा अच्छा। हाँ ये है। सर अफजल साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, खसूसी तावन किया है इन्होंने हमारे साथ। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर। अच्छा, ये ऐसे लगता है कि ये किचन होगा क्योंकि ये शेल्फ बनी हुई हैं, अलमारियाँ भी बनी हुई हैं। ऊपर जो धुआं निकलने की जगह है वो भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं। आप जरा देखें ये यहाँ से ऊपर। अच्छा सर, ये इसमें ये जो सिस्टम लगा है ये धुआं निकलने का है? ये धुआं निकलता था ना इधर से। अच्छा। पाइप तो नहीं थे, वो दीवारों में रखते थे ऐसे चौड़ाई में खाने वगैरह, तो इसके और जरिए ये नीचे भी कुछ बना ये हुआ है। शेल्फ वगैरह बनी हुई है कुछ चीज रखने के लिए। ये अलमारी है, ये देखें ऐसे ही शेल्फ है। हम घरों में अंगीठियां इसको कहते हैं ना, बर्तन वगैरह रखते हैं या इस तरह का मामला है। अच्छा, इसमें से भी मुझे ये रास्ता धुआं जी निकलने जी का तो ऐसे ये ही है ना। ऐसे मैंने कहा ना कि ये रास्ता। किचन होगा क्योंकि इधर से धुआं ऊपर जाता है, निकलता है। नहीं, ये देखें ना, जी जी, ये इजाफी बना है ना, सही है। गैप बना हुआ है। अच्छा, इसमें सर ये है कि जो धुआं निकलने का रास्ता ये है, लेकिन ये कोई अलग सिस्टम मुझे लग रहा है क्योंकि इस साइड पे भी मुझे नजर आ रहा है। अब ये समझ नहीं आ रही है किस लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया था। ये मुख्तलिफ जगह पे खाने बने बहरहाल हुए हैं ना, ये बने- और भी कुछ मकसद हो सकता है हाँ ना। जी धुएं के लिए तो वो मुझे लग रहा है, वो भी आपने दिखाया है धुएं के जी, लिए। बाकी जो है ना ये इसकी और मकासद भी होंगे। छत आप देखें, हाँ। बड़े मजबूत थे लेकिन वक्त ने इसको जो है ना ऐसे कर दिया है ना। ये भी कमरा है, छत इसके गिर चुकी है। ये सारा इसका मलबा नीचे गिरा पड़ा है जी। जी और ये ऊपर आप देखें, ये सारी छत टूट के नीचे गिर गई। ये गलमन बेडरूम था कोई? जी जी क्यों सर? जी बिल्कुल, ये बेडरूम था, मुझे लग रहा है। बेडरूम था। और ये इसकी छत भी गिर चुकी है। चले आगे चलते हैं जी। जी चले, अभी तो आप बहुत कुछ देखेंगे जी। बड़ी यूनिक किस्म की बिल्डिंग है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे है। मैंने काफ़ी हवेलियाँ विजिट की हैं और काफ़ी महल भी देखे हैं, जी लेकिन इसका जो है ना वो नज़ारा इधर अलग आप से है। जरा देखें ना, ये इस कमरे की, और ये आप दरख्त दिखाएं जिनकी जड़ें जमीन में नहीं है बल्कि दीवारों में है। दीवारों से शुरू हुई हैं ऊपर तक, ये 30 मंजिल तक गया है ये दरख्त। ये पीपल का दरख्त है और इसके ऊपर शहद भी लगा हुआ है जी। शहद भी लगा हुआ है। और अफजल साहब मुझे बता रहे थे कि ये हर साल लगता है इस पे, हर साल लगता है। और बिल्कुल। शिकारी उतार के ले भी जाते हैं। ये देखिए आप, बड़ा एक पुरस्कार सा मंजर। आगे ये कौन सा कमरा? ये भी कमरा ही है ना, ये कमरा है। नीचे सारे Attached वो इसके पत्ते बिखरे पड़े हैं, तो चलते हैं तो आवाज आती है। ये आप देखिए।
اس کی چھت بھی ٹوٹ گئی اس کی چھت بھی تھوڑی سی گری ہے، لیکن دیکھیں مضبوطی کہ 1886 میں یہ بلڈنگ بنی ہے. ہاں جی. ابھی تک جو ہے نا کچھ چھتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ وقت کی وجہ سے تو حسین صحیح خستہ حالی ہے. یہ سارا اس کا اس کے ملبہ لیے گرا پڑا ہے اور بڑا یہ بھی رونا رویا ہم نے. یہ جڑیں دیکھیں اس کی، دیکھ اب یہ آ جائیں اندر. جی جی. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ابھی یہ زمین میں آ رہی ہیں. یہ دیکھیں بالکل ویسے یہ دیوار میں اگا ہوا ہے اور دیوار میں ہی اس نے اپنی ساری بیس بنائی ہے اور اس نے بلڈنگ کو اچھا خاصا نقصان جی پہنچایا ہے. بالکل. اور یہ جڑیں اس کی اب نیچے آ چکی ہیں. اور اس سائڈ پہ کیا تھا؟ بس ایسے ہی ہے، شیلف وغیرہ ہے نا. اچھا یہاں پہ شیلف پڑے ہوئے تھے. لکڑی کے شاید یہاں پہ تختے لگے ہوئے تھے جی جس کے اوپر کوئی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور رکھی یقیناً جاتی برتن بھی رکھے جاتے ہوں گے. یہ آپ دیکھیں اور یہ ایک ونڈو ہے، اس کے اندر بھی پودے اگ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور جی یہ اس کی آپ نے دیکھے اس سائڈ سے سارا ویو اور بڑے زبردست ایگزاسٹ لگے ہیں. ابھی اس میں آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا سر سنا یہ ہے جی جی کہ یہ ریسٹور ہونے والی ہے اور اس کے لیے کوئی جی باقاعدہ فنڈز بھی منظور ہو گئے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. میں نے جنرل ندیم انجم صاحب DGI ہے یہ اسی گاؤں کے ماشاءاللہ، اور انہوں نے اس علاقے کے لیے بڑا کام کیا ہے. میں تو کہتا ہوں، میں تو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، اور یہ ہماری پبلک جو ہے یا ہمارا یہ علاقہ ان کو سلوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. سنا ہے کہ 10 یا 12 کروڑ کا یہ ٹھیکہ ہوا ہے، میں نے سنا ہے. اب اچھا کنفرم نہیں میں ٹھیک کر ہے سکتا، ٹھیک ہے. ان کا کوئی فیملی ممبر ہی کنفرم کر سکتا ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ ریسٹور ہوگی. اور آپ نے جب رابطہ کیا تھا تو میں نے ایک سہانا خواب دیکھا تھا. ہاں پہلے تو ڈرونے خواب آتے تھے نا کہ بارشیں ہوں گی، یہ بلڈنگ گرے گی، جیسے گری بھی ہے تو کوئی محلے کا نقصان ہو سکتا ہے. ایسے اور اس کے لیے ہم دعائیں کرتے رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو، لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی وقت بھی دھڑام سے گر سکتی ہے. لیکن سنا یہ خواب میں سہانا یہ دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت بلڈنگ بنے گی، یہ ریسٹور ہوگی اور جیسے تھی ایسے ہی بنے گی. صحیح یقیناً اس کو جو ماہر تعمیرات ہیں وہ کریں گے. تو ایک اچھا سہانا خواب دیکھا ہے، اللہ کرے وہ تعبیر اس کو مل جائے. تو صحیح ہوگا. آپ دیکھیں. اچھا ویسے میں تو ابھی یہ جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا فی الحال آپ یہاں پہ نہ آئے، کیونکہ اس کے اندر آنے کا بھی راستہ نہیں ہے. ویسے ایڈریس اس کا میں جی بتا دوں بالکل. گا آپ کو کہاں پہ ہے. تو فی الحال آپ یہاں پہ نہ آئے، اللہ کرے ان فیوچر یہ ریسٹور ہو جائے اور جی بالکل. کسی حد تک اس کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا جائے تو پھر آپ لوگ لازمی اس کو وزٹ کریں. بالکل دیکھنے چاہیے جی، دیکھنے والی چیز تھی. جس زمانے میں بنی ہاں جی. یقیناً ایک نظارہ بناتی تھی. اب تو خوف آتا ہے ہمیں. آپ کی ہمت ہے بھائی، آپ یہاں پہ آئے اس بلڈنگ کو دکھانے کے لیے، ورنہ ہمیں تو خوف لگتا ہے. اچھا سر یہ ایک میرے خیال میں کمرہ ہے، یہ جی بھی کوئی جی بیڈ روم ٹائپ ہے کیا ہے؟ یہ بھی کمرہ تھا نا، وہ سٹور ایسے ہی اچھا کمرے کے ساتھ ہوتا ہے نا سٹور وغیرہ، وہ ہے. صحیح. یہ ایک جی اور سیف کمرہ ہے اور اس سائڈ سے ونڈو تھی ایک بازار میں اور یہ اس کی چھت بھی گر چکی ہے. اس حویلی کو دیکھ کے آج سچی بات ہے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیسے یہ برباد ہوئی پڑی ہے اور کتنی محبت سے مالکان نے اس کو تعمیر کروایا ہوگا. اس راستے سے میں اندر آیا ہوں اور اس کی چھت یہ دیکھیں ساری گری پڑی ہے اور یہ آگے جو دروازے کھلتے ہیں یہ ٹیرس پہ کھلتے تھے. آگے برآمدہ ہے، اس میں یہ لوگ بیٹھتے تھے اس زمانے میں. اور چونکہ اب تو یہاں پہ کافی آبادی ہو چکی ہے، اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی. اور یہاں پہ ایک مجھے اچانک سے یہ سوراخ نظر آیا. اچھا اس میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پہلے ہم نیچے آپ کو دکھا رہے تھے کچن میں، وہ ایک تو دھوئیں کا نکلنے کا راستہ الگ تھا، جو اس کے اوپر باقاعدہ ایک وہ چمنی سی بنی ہوئی تھی. بڑی احتیاط سے مجھے نیچے اترنا ہوگا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایک اینٹ بھی سلپ ہوئی نا تو یقین کریں یہ دھڑام سے نیچے اس نے گر جانا ہے. بڑا رسک لے کے میں آپ کو اس کمرے میں لایا ہوں اور یہاں پہ یہ باہر گلی ہے اور اس سائڈ سے اندر آنے کا راستہ نہیں ہے. آگے یہ ونڈوز لگی ہوئی ہیں
یہ بھی ایک کمرہ ہے اور سارا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا ہے. یہ دیکھیں اس میں بھیڑ مکھیوں کی بہت زیادہ چھتیاں ہیں، لیکن آج کل چونکہ سردی ہے تو اس وجہ سے بھیڑ مکھیاں نہیں ہیں یہاں پہ. اور یہ ایک دروازہ ہے جو باہر کی جانب کھلتا تھا، لیکن اب سارا ملبہ آگے گر چکا ہے. جو اس کا مین ڈور میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھایا، اس کے آگے بھی سارا ملبہ گر چکا ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس کا ویو. تو دروازے کے آگے ملبہ گرنے کی وجہ سے سارا وہ اندر والا راستہ بھی بند ہو گیا. اور سارے گاؤں والے میرے ساتھ ہیں، بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. اور موسٹلی ان میں اساتذہ ہیں، اسکول کے انڈر ہے یہ بلڈنگ. تو بڑی ہی محبت اور احترام سے یہ لوگ پیش آئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور خاص کر ویڈیو کے لیے نہیں، میرے لیے وہ بڑے پریشان ہیں، میرے ساتھ ہیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ. اتنے کیئرنگ ہیں. یہ دیکھیں اس کی دیوار کی چوڑائی تقریباً 4 فٹ ہوگی. چلتے ہیں آگے، یہاں پہ تہہ خانہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور تہہ خانے میں آج تک کوئی بلاگر نہیں گیا. میں نے سیڑھی منگوائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں اگر ممکن ہوا، میرے اللہ کو منظور ہوا تو. اس سائڈ سے یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھت کے اوپر آتا تھا، جو اوپر کمرے تھے. اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ غلطی سے کوئی آگے آ کے گر نہ جائے، کیونکہ آگے اب چھت نہیں رہی. یہاں پہ یہ ایک سٹور ہے اور اس میں باقاعدہ لکڑی کے وہ پھٹے لگا کے شیلفیں بنائی گئی تھی، اس کے اوپر برتن یا جو بھی ضروری چیزیں رکھنی ہوتی ہوں گی. اچھا سر جی چلیں ذرا اوپر. شاہ جی آئیں کیونکہ سیڑھیوں پہ دوسری میرا منزل پہ چلتے اکیلے کا ہیں. دل- رسکی لیکن اپنی مرضی سے میں جا رہا ہوں. آپ آئے، آپ نے ہمت کیا تو ہم نے بھی اللہ ہمت کی پاک ہے. خیر کرے. اور ہاں نیچے اللہ خیر کرے گا. دیکھیں یہ سارا کوئی جو ایسی بات نہیں گند ہے. پڑا نا، یہ چمگادڑوں کا یہ چمگادڑوں کو وہ دیکھیں نا، سارا ویسٹ ہے. فضلہ ہے. ہاں جی. بچے اور یہ اس کی آپ ڈاٹ سٹائل کی چھت دیکھیں، کیونکہ برٹش دور میں یہ ڈاٹ سٹائل بڑا پاپولر تھا اور لوگ اس طرح کے بناتے تھے. جی جی آ جائیں. تو ہر جگہ برٹش دور کی جتنی بھی ہمیں تعمیرات نظر آتی ہیں اس میں یہ لازمی. اب میں شاہ جی اس سے زیادہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ اوپر جائیں. یہ لے لیں اسکیچ، تھوڑا سا اوپر اب جانا چاہیں کیونکہ ساتھ والی جو ہے نا وہ چھت گر چکی ہے. یہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا، میں اس کے اندر گیا تھا اور اس کے اوپر چھت تھی اور چھت کے اوپر کمرے تھے، پھر اوپر چھت تھی اور پھر اوپر سین تھا. 3 منزلہ یہ بلڈنگ ہے اور اینٹیں مٹی کا گارا اس سے اس کو تعمیر کیا گیا. اور میں آپ کو اس کی اینٹیں بھی دکھا دیتا ہوں. جی بالکل باریک سی اینٹیں ہیں اور اوپر RS بھی لکھا ہے. یقیناً یہ کسی بھٹے کا نام ہوگا، RS. اور یہ صحن ہے. نیچے میں کھڑا تھا اور آپ کو نیچے سے دکھا رہا تھا. اب آگے جانا ممکن نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اور یہ اوپر والی منزل آپ دیکھیں اور اس سائڈ پہ ساری یہ چھتیں ٹوٹی پڑی ہیں. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ سارے درخت اگ چکے ہیں اور جب اس کو لوارس چھوڑا گیا تو پھر صاف ظاہر ہے یہی چیزیں اگنی. اس سے اوپر شاہ جی کوشش کریں نہ جائیں، چلیں یہاں تک تو چلتے ہیں جی، چلتے ہیں. اللہ خیر کرے. یہاں تک آ گئے تو اوپر بھی چلتے ہیں. اور بالکل اسی طرح کی یہ سیڑھیاں، اور یہاں پہ ایک تو چلنا محال ہے اور دوسرا سانس لینا محال ہے. یہ اتنا یہاں پہ یہ چمگادڑوں کا ویسٹ پڑا ہے. یہاں پہ اب چمگادڑے تو نہیں ہیں لیکن جی سر یہ ہم اس کی تیسری منزل پہ آ گئے ہیں. ایسی ہے سر؟ جی ایسا ہی ہے. اور میرا خیال یہ گری ہوگی آگے، شاید دیکھیں سیڑھیاں بنی ہیں، یہ گری ہوئی ہے. گر گیا. اس کی جو تیسری منزل ہے وہ آپ دیکھیں اور ساری ملبے کا ڈھیر ہے. بہت ہائیلی رسک ہے یہاں پہ ویڈیو بنانا اور سچی بات ہے بڑا خطرہ مول لے کے میں بھی یہاں تک پہنچا ہوں. اور وینٹیلیشن کا بڑا خیال رکھا گیا
اس زمانے میں سیڑھیوں پہ روشنی اور ہوا کا ارینج رکھنے کے لیے یہ کھڑکیاں بنائی گئی اس سائڈ پہ بھی، اور یہ آگے لوہے کا شیڈ بھی ہے تاکہ جو بارش وغیرہ کا پانی ہے وہ اندر نہ آئے۔ اوپر تھوڑا چل کے نا کوشش کرتے ہیں کوئی آپ کو اس کا ویو دکھائیں، لیکن کہاں سے دکھائیں جی، یا اللہ پاک خیر۔ دیکھیں جی یہاں سیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں، آگے جانے کا راستہ نہیں۔ اگر میں اس دیوار کے اوپر گیا نا یہ 120% گر جائے گی، بڑی خستہ حال ہو چکی ہے۔ اچھا جو واچ ٹاور میں نے آپ کو بتائے تھے ویڈیو کے سٹارٹ میں، یہ ایک واچ ٹاور ایک دوسری سائڈ پہ ہے، اور اس کے اندر نا ایسے ریک بنے ہوئے ہیں جیسے بکس رکھنے کے لیے نہیں ریک ہوتے، تو اس کے بارے میں یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ان کا مطالعہ کرنے والا کمرہ تھا جس کو ہم اسٹڈی روم کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اور اس سے مزید اوپر یہ دیکھیں لکڑی کی پیکنگ دے کر اس کے اوپر یہ ساری اینٹوں کی چھت بنائی گئی تھی۔ اتنی گندی بدبو ہے، سانس لینا محال ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس راستے سے ہم اوپر آئے تھے۔ گراؤنڈ فلور پہ ایک کمرے کے اندر سے راستہ جاتا ہے تہہ خانے میں، تہہ خانہ آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ والا روم دکھا دوں، یہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں دکھایا تھا۔ اور اس میں یہ آتش داں بنے آگ جلانے کے لیے، اور اس میں سردیوں میں آگ جلائی جاتی تھی۔ اور جو پہلے افتخار صاحب ہمیں بتا رہے تھے گلی میں یہ گیلری والا حصہ ہے، وہ سائڈ ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس لیے بتا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک لکڑی کی الماری ہے، اس کے تختے بھی ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے جو تاکچے تھے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں، قبضے ان کے موجود ہیں یہاں پہ۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ایک خفیہ خانہ ہے، پہلے وہ دکھاتا ہوں پھر تہہ خانے میں چلتے ہیں۔ اور یہ خفیہ خانہ یہ نہیں ہے، پہلے یہ دیکھیں آپ، اس سائڈ پہ اینٹیں رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا، اس سائڈ پہ گلی تھی اور آگے گرل تھی، اب بھی گلی ہے لیکن وہ راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ ایک سوراخ ہے، اس کمرے میں چلتے ہیں جی، اتنا گند پڑا ہے، چمگادڑوں کی اسمیل، اور یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اندر میں کھڑا ہوں، یہ اس کا آگے دروازہ تھا، یہ دیکھیں قبضے اس کے ٹوٹ چکے ہیں۔ اچھا جی یہ سوراخ میں نے آپ کو دکھایا، اس کی چھت دیکھیں بالکل گول ڈاٹ سٹائل۔ اچھا ریڈی ہو جائیں جی، 1 2 3، یہ آپ دیکھیں، واو یہ کمرہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں بھی سارا چمگادڑوں کا ویسٹ پڑا ہے۔ اچھا اس طرح کے جو کھانے یا اس طرح کے کمرے بنائے جاتے تھے، اس کی چوڑائی ہوگی 4 فٹ چوڑا ہوگا اور تقریباً 5 فٹ یہ اونچا ہوگا، اور اس کی لمبائی اگر کریں تو وہ بھی 5 فٹ ہوگی۔ اس طرح کے جو کمرے بنائے جاتے تھے اس زمانے میں، اس میں جو قیمتی زیورات وغیرہ تھے، سونا چاندی وہ رکھے جاتے تھے، جو اس زمانے میں سکے تھے یا دولت تھی جو بھی، وہ اس میں رکھا جاتا تھا۔ اور یہ ایک خفیہ خانہ لکڑی کا، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ آج تک اس کی جو لکڑی ہے اس کو وہ سیخ نہیں لگی، جس کو پنجابی میں ہم سیوی بھی کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں نیچے تہہ خانے میں، یہ نیچے تہہ خانہ ہے، اور میری خصوصی ریکویسٹ پہ انہوں نے سیڑھی منگوائی ہے، کہتے ہیں جی نیچے جانے کا راستہ نہیں ہے، تو میں نے کہا چلے مجھے سیڑھی لا دیں تو میں جاتا ہوں نیچے۔ چلتے ہیں تہہ خانے میں، اور خصوصی میری گزارش پہ امجد بھائی یہ سیڑھی لے کے آئے ہیں، اور اسی سیڑھی سے ہم پہلے تو نیچے اترے تھے اور اب چلتے ہیں تہہ خانے میں اور آپ کو تہہ خانہ وزٹ کراتے ہیں۔ اس تہہ خانے میں آج تک کوئی بلاگر نہیں اترا جس نے ویڈیو بنائی ہو، مجھے ذرا کیمرہ دے دے، میں لے کے چلتا ہوں نیچے، اور بڑا وہ گوپن دے رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور آج ایک
नया इंकशाफ भी होगा। वो क्या होगा, वो भी मैं आज उस रात से पर्दा उठाऊंगा। बड़ी कंजस्टेड सी जगह है और बड़े आराम से मुझे नीचे उतरना होगा। और यहाँ पे सारा बिल्डिंग का मलबा गिरा पड़ा है। आज तक कोई भी इस तहखाने में नहीं आया और वाहिद बंदा मैं हूँ जो इस तहखाने में हूँ। और सारा इसमें मलबा पड़ा है। जो गली की साइड से सुरंग आ रही है ना, वो ये आ रही है। जो लोग कहते हैं कि जी सुरंग पता नहीं किधर जा रही है, मकामी लोगों को भी नहीं पता था। मैंने इनसे पूछा कि ये सुरंग किस साइड पे जा रही है, तो कहते हैं हमें नहीं पता ये किस साइड पे जा रही है। और यहाँ पे खजाने के मतलाशी लोगों ने खुदाई भी की हुई है और इसको अच्छा खासा नुकसान भी पहुँचाया हुआ है। थोड़ा सा मैं बेगम होकर इसलिए घूम रहा हूँ कि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में जो सांप बिच्छू होते हैं, चमगादड़ें होती हैं, भेड़ मक्खियाँ होती हैं, ये नहीं होती। और इस वजह से ज़रा पुरसकून माहौल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा ये जगह देखिए आप, ये बड़ी काबिल ज़िक्र है जगह देखने के लायक। इसमें ख़ास बात है वो ये है कि ये एक छोटी सी जगह है जिसके ऊपर ताक लगा हुआ था लकड़ी का, वो ये पड़ा हुआ है, ये ताक पड़ा है, ये इसके ऊपर लगा था। और आई थिंक सो इसमें कुछ इन्होंने अपना सामान वगैरह छुपाया होगा। ये देखिए सारा अब ये दब चुकी है। इसमें ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें मकामी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और ये वो रास्ता है जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि एक सुरंग है, ये आगे आ रही है इस तहखाने में। ये एडवेंचर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है। मेरे अलावा इस तहखाने में कोई नहीं आया। और मैं एक बार फिर से बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन गांव वालों का। मैं कहता हूँ ना कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मिलनसार और मेहमानवाज। यकीन करें मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में कहता हूँ जो वाकई फाल करते हो इस बात पे। मेन एंट्रेंस के साथ जो रास्ता बंद मैंने आपको दिखाया था वो ये है। और इस साइड पे ये गली है और यहाँ से भी ये रास्ता नीचे बेसमेंट में जा रहा है। सारा इसमें कचरा और कांच बिखरा पड़ा है। क्या क्या पापड़ हमें बेलने पड़ते हैं वीडियोस बनाने के लिए। इफ्तिखार साहब ने हिम्मत की है, वो मेरे पीछे आ ही गए हैं। ये देखें जी, ये रास्ता भी मैंने आपको दिखा दिया। लोग कहते थे ना बंगले में जाते, तहखाने का एडवेंचर करके मैं वापस आया हूँ और इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं सर आप भी पहली बार गए हैं इस तहखाने में? माशाल्लाह शाह जी, आपने बड़ी हिम्मत की और आपकी वजह से मुझ में भी हिम्मत आई और मैं तहखाने में गया। तहखाने बारे ये था कि ये 500 मीटर के फासले पर एक बिल्डिंग है जिसको हम बंगला कहते हैं। जी हाँ। ये तहखाना है, वहाँ मेहमानखाने में जाता है। ये लोगों का तस्वर था, ख्याल था, ये सुरंग थी, वहाँ मेहमानखाना था इनका, बख्शी राम का। तो इस रास्ते से वहाँ जाते थे। लेकिन ये बस व्लॉगर बनाते रहे, हम यकीन करते रहे। लेकिन आज शाह जी ने हिम्मत की, मैं खुद गया हूँ। कोई सुरंग नहीं है, वो उस बंगले तक नहीं जाती, कोई बस कहानी थी। तो ये एक कमरा था यहाँ तक आने तक, वो मेन गेट से रास्ता आता है, शाह जी ने आपको दिखाया है, वो यहाँ तक आता था। कोई इसका तल्लुक बंगले के साथ। अच्छा सर, आप बता रहे थे कोई इंडिया से व्लॉगर आए थे, उन्होंने ये कंसेप्ट कर दिया था कि यहाँ से सुरंग वहाँ तक जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही था, इंडियन व्लॉगर था, उसने यहाँ पे वीडियो बनाई और उसी ने कहा था, अंदर नहीं गया, शाह जी ने तो हिम्मत कर ली ना माशाल्लाह। तो वो इधर से उसने अंदाजा लगा लिया और लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। तो उसने कहा कि वो सुरंग वहाँ मेहमानखाने तक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक हमारे नजम साहब थे, नजमी साहब, तारक नजमी साहब, उन्होंने भी ऐसे व्लॉग बनाया था और उन्होंने भी कहा था, उसी बात को बढ़ाया था कि ये सुरंग है। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि ये सुरंग नहीं है। शाह जी को दाद देनी चाहिए, माशाल्लाह जी, जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात यह है कि आप हमारे इलाके की इस खूबसूरत तारीखी इमारत को दिखा रहे हैं। हुण सुनने अंदर आया कि जनरल दीम अंजम साहब जड़ा इस बिल्डिंग की रिस्टोर करने पे इसने वास्ते 10-15 करोड़ रुपया जड़ा मंजूर होया, वल्लाह आलम। लेकिन
सुनने च खबर है तो शाह जी अगर ये कम हो जाए तो मैं समझना तुसों की भी क्रेडिट जाना तो तुसा इसने वास्ते काम किया। सर जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, और ये वीडियो इनकी खसूसी मेहरबानी की वजह से बनाना मुमकिन हुई है, अदरवाइज इतने दूर से आके किसी हवेली में घुस जाना, दीवारें क्रॉस करना, फलांगना, वो मुमकिन नहीं होता। मुश्किल था नहीं सर, मुमकिन ही जी, नहीं है। मुमकिन नहीं। तो ऐसी बात आपकी खसूसी मेहरबानी है। चलें चलते हैं आगे। हाँ जी। ये वो आप देख रहे हैं ईसा, जिसमें सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ से ऊपर मैं टॉप पे गया था। अब आगे हूँ मैं इसकी मशरकी साइड पे, और यहाँ पे ये देखें सारा दरख्त और झाड़ियाँ ये उग चुकी हैं, और ये नीचे छत है, इसके ऊपर जाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें सुराख है, और जैसे इस छत के ऊपर जाना ये नीचे गिर जानी है। इस साइड पे भी एक छोटा सा कमरा, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये देखें, ये एक चिमनी टाइप चीज़ है। इसमें से धुएं के जो है ना वो आसार भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काली हुई पड़ी है। और जो इसका मेन सिस्टम था, शायद उसमें भी इसका कोई इस्तेमाल हो, लेकिन वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, या आप दोस्तों में से किसी को पता हो तो वो भी इसको मुझे बताएं ज़रूर कमेंट करके। ये इसकी दीवार है, इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है, बड़ी ये डेंजरस हवेली है, यकीन करें, ख़तरात से पुर। और ये इसकी एक छत है, और यहाँ पे भी एक कमरा है। ये देखें, मुझे बार बार सारे रोकते हैं यार, ख्याल करना, ध्यान करना वगैरह वगैरह। बहरहाल उनकी मोहब्बत है, मेहमान जो होते हैं उनका ख्याल फिर मेज़बान ने नहीं रखना तो किसने रखना होता है। ये आप देखें, इस दीवार से यहाँ से मैं अंदर आया हूँ, और ये छत मैं आपको पहले दिखा रहा था, और अब एक मैं कमरे में आ चुका हूँ। यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त ये रूम है, या अल्लाह पाक खैर। और ये बाहर लोगों के घर, और थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, इस साइड से आपको ये कमरा दिखाता हूँ। जितना रिस्क इस हवेली में आके वीडियो बनाने का मैंने लिया ना, ये अल्लाह जानता है किसी बंदे ने नहीं लिया, और मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि आइंदा भी कोई इधर आने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी खस्ताल इमारत हो चुकी है वो कोई हौसला ही नहीं करता। ये देखिए, इसकी सारी छत गिरी पड़ी है, इससे आगे मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे जाना जो वो खतरे से खाली नहीं है। और जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ वो देखें, ये थोड़ी सी धमक पे मेरे ऊपर गिर जानी है, थोड़ी सी धमक पे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बड़ी एहतियात से चलते हुए मैं आपको यहाँ से सहन का व्यू दिखाता हूँ। पहले नीचे मौजूद था मैं, ये सारी आपको मैंने विज़िट कराई, और इस साइड पे जो कमरे हैं उनमें जाने का कोई रास्ता नहीं। इन फ्यूचर अगर जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ये रिस्टोर हो जाएगी, अगर हो गई तो इंशाल्लाह मैं फिर इसकी एक वीडियो बनाऊंगा रिस्टोर हुई की। वैसे मुझे भी नहीं लगता कि ये कभी रिस्टोर होगी। शहद भी यहाँ पे बहुत बड़ा लगा हुआ है, और थोड़ा सा पत्ता हिला नहीं तो इन्होंने मेरे पीछे लग जाना है। तकसीम हिंद से कबल यहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख सब मिलजुल कर रहते थे, और आपस में बड़ा भाईचारा था। फिर 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदू और सिख यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए, और वहाँ से मुसलमान आकर इधर आबाद हो गए। इस तरह बख्शी राम और उनका खानदान भी हिजरत करके इंडिया चला गया, और ये हवेली वीरान होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद इस हवेली में बच्चों का एक स्कूल कायम कर दिया गया, जो 1975 तक कायम रहा। फिर इस हवेली की खस्ताली को देखते हुए स्कूल को ख़त्म कर दिया गया, ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा ना हो जाए। बहरहाल ये एक तारीखी मकाम है, और अगर आप भी तारीखी मकामात से मोहब्बत करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो रोज़ाना नित नई चीज़ों की खोज में रहते हैं, उन्हें लाजमी इस कुंतरला हवेली का विजिट करना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के एक नवाही गांव कोंतरेला में वाक़िया, और इस गांव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहां पे आ सकते हैं, इसकी इजाज़त लेके इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए रावलपिंडी से इसके फासले की, तो वो तकरीबन 67 किलोमीटर है। वीडियो के स्टार्ट में बाहर मेन जो गेट था या दरवाज़ा था, उसके साथ एक मैंने बेल आपको दिखाई। मेरे ख्याल में ये जो सुराख है ना, ये उसी का कोई एक हिस्सा है, क्योंकि जब बाहर से बेल बजाई जाती थी तो उसकी आवाज़ जो है
वो पूरी हवेली में सुनाई दी जाती थी। घूम फिर के इस हवेली के मैं बाहर आ चुका हूँ और ये आप पानी का निकासी का रास्ता देखें। कहते हैं कि जब इस हवेली की तामीर हुई तो इसकी इमारत को जब बुनियादों से ऊपर उठाया जाता तो बार बार इमारत नीचे गिर जाती थी। तो बख्शी राम सिंह बड़ा परेशान हुआ, तो उसने जो उसके ज्ञानी थे या ग्रंथी थे उनसे पूछा कि ये मसला है। तो उन्होंने कहा कोई आसपास कोई दरबार या मज़ार है? तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने कहा जाके वहाँ पे माफ़ी मांगे, नज़र न्याज दें और ये अहद करें कि ये जो ऊपर वाली बलाई मंजिल है इसके ऊपर आप रिहाइश नहीं रखेंगे। तो फिर बख्शी राम सिंह आए और उन्होंने वादा किया कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, और कहते हैं कि वो इस वादे पे कार बांध रहे। और ये वो मज़ार है बुज़ुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी का, जिनकी करामत से ये हवेली तामीर हुई। और कहते हैं कि बख्शी राम सिंह जाते हुए इस हवेली को आग भी लगा गए थे और इन्हीं बुज़ुर्गों की करामत से ये हवेली बची। और एक दूसरी रिवायत ये है कि इस हवेली को बख्शी राम सिंह ने जाते हुए आग नहीं लगाई, बल्कि जो यहाँ पे उस वक़्त बलवाई थे, कहते हैं को हमलावर लूट खसूट करने वाले लोग वो हर ज़माने में पाए जाते हैं, तो उन्होंने लगाई थी। बहरहाल ये इन बुज़ुर्गों का मज़ार है, मैंने कहा आपको इसकी ज़ियारत करा दूँ। कलमा तैयबा और बड़ा ही पुरसकून यहाँ पे माहौल है। और यहाँ अल्लाह की दरगाह पे बिल्कुल ऐसा माहौल होता है, मैंने अक्सर देखा है, बल्कि हर जगह ही देखा है। और इसकी डोम स्टाइल की गोल छत, ऊपर जाले लगे हैं। सफाई का वैसे कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इसकी देखभाल नहीं करता, वो ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि 6 मरतबा ये हवेली गिरी और 7वीं मरतबा जाकर तामीर हुई। कुरान पाक यहाँ पे रखे हुए, कोई आए तो वो पढ़ सकता है। इस हवेली की मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ये कुआं मौजूद है। और इस गांव की जो हिस्ट्री है वो कम बेश 1000 साल पुरानी है। आप ये देखिए ये कुआं, लेकिन अब इसके ऊपर जंगला लगा दिया गया और ये ऊपर मोटरें लगा दी गई हैं। गांव के लोग अब भी इससे इस्तेमाल करते हैं। और ये इसके ऊपर आपको पुली नज़र आ रही होगी, इसके ज़रिए, रस्सियों के ज़रिए इसमें जो बाल्टी फेंकी जाती थी और पानी निकाला जाता था। अब कोई हादसा ना हो, बच्चे ना खुदा ना खास्ता इसमें गिरे, इसलिए इसको जंगला लगा के बंद कर दिया गया है। साइडों पे अब काफ़ी बड़ी आबादी बन चुकी है। हवेली से थोड़े से फासले पे ये एक कदीम तरीन और तारीखी काली मस्जिद मौजूद है। काली मस्जिद इसका नाम है और अब इसको वाइट वॉश कर दिया गया। बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। मैंने कहा एक झलकी आपको इसकी दिखा दूँ। ये देखें, बहुत प्यारी और कदीम मस्जिद है। और इसके ऊपर जो किंगरे बने हुए हैं बिल्कुल वो जिस तरह जेल में किला रोहतास के ऊपर शेरशाह सूरी ने किंगरे बनवाए थे, बिल्कुल वही स्टाइल है। और इस साइड से अगर देखें तो ये बिल्कुल बारीक ईंटों से इसको तामीर किया गया, जिनको रेखा टाइल भी कहा जाता था। और सिख अदवार में इसको नानक शाही ईंट कहते थे, उससे इसकी तामीर हुई है। काफ़ी ये पुरानी है। मैंने कहा चले अल्लाह के घर की आपको ज़ियारत करवा दूँ। सामने हवेली है और मकामी लोग इसको माड़ी भी कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से फासले पे ये एक मेहमान खाना है। जी आपको मैंने कहा लाजमी विज़िट कराऊँ। और कुछ लोगों के मुताबिक ये सिखों का गुरुद्वारा था, लेकिन इसका गुरुद्वारे वाला मुझे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पे ये आतिशा मेन हॉल है। काफ़ी अर्सा तक इसमें पटवार खाना वो बना रहा और अब ये खाली पड़ी है वीरान इमारत। लोग कहते हैं कि जी वो जो सुरंग हमने आज एक्सपोज किया कि सुरंग इसमें कोई नहीं है, वो नीचे नीचे से इस मेहमान खाने में आती थी, तो सुरंग वगैरह कोई नहीं है। बड़ा अच्छा ये बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। जी आप देखें इसकी छतें बड़ी ज़बरदस्त है। ये अच्छी हालत में है। मैं
حیران ہوں اس کو کیوں لاوارث چھوڑ دیا گیا اور کیوں اس کو بھی کھنڈر بننے کے لیے یہاں پہ لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کا برآمدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی گردوارہ تھا، گردوارہ نہیں تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں گردوارہ کیونکہ جو بھی سکھوں کے مقدس مقامات ہوتے ہیں ان میں اسنان کرنے کی جگہ دور ہوتی ہے، یعنی ان کی عبادت گاہ کے اندر واش روم وغیرہ نہیں ہوتے، اور یہاں پہ یہ واش روم کی ایک جھلک دیکھیں۔ اس وجہ سے یہ 100% مہمان خانہ ہی تھا۔ واش روم سے گزر کے آگے میں اس کمرے میں آ گیا ہوں، یہ دیکھیں، اور یہاں سے آگے جانے کا راستہ بھی یہ مہمان خانہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بخشی رام کا تھا۔ 80% لوگ اس بات پہ متفق ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سے کافی بعد میں بنا، لیکن ہے یہ بڑا پرانا اور بڑا ہی زبردست اس کا ماحول۔ یہ دیکھیں یہ اس کی چھت، اور دوسری سائڈ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ چلیں آ ہی گیا تو آپ کو یہ سارا مہمان خانہ دکھا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ مہمان خانے کیسے تعمیر کرتے تھے، ان کا سٹرکچر کیسا ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں یہ اس کی میں بیک سائڈ پہ آ گیا ہوں، یہ آپ دیکھیں اس سائڈ سے ساری دیوار ٹوٹی تھی، راستے میں اینٹیں پڑی تھی، اس لیے میں پھر گھوم کے اندر سے ہی آیا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، اور امجد حسین میرے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، میرے ساتھ یہ گھومتے رہے، اور یہ واش روم سے گزر کے پھر میں اگلے کمرے میں آ گیا ہوں۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پہ کتنی بھیڑ مکھیاں تھی ذرا خود اندازہ کریں آپ، سردی ہے اس وجہ سے نہیں ہے، ادروائز یہاں بہت زیادہ مکھیاں تھی۔ یہ دیکھیں یہ اس کا صحن، لوگوں کے گھر بن گئے ہیں سائڈوں پہ۔ ملک کے دیگر آثار قدیمہ کی طرح یہ تاریخی حویلی بھی زوال کا شکار ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس تاریخی ورثہ کو بیٹھنے کے لیے وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر فوری طور پہ اس کی دیکھ بھال اور بحالی پہ توجہ نہ دی گئی تو جلد ہی اس کا نام و نشان تک مٹ کے رہ جائے گا، اور اس کا تذکرہ صرف تاریخ کی کتابوں میں ملے گا۔ آخر میں گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ وہ اس تاریخی ورثہ کی بحالی پہ فوری توجہ دے تاکہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا میری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔